ये बात मैं 100% मानता हूँ कि आप सिलेबस ख़त्म करने में 100% अपना देते हैं, लेकिन क्या सिलेबस ख़त्म करने से आपके माइंड में चीज़ें रह जाएंगी? हमें मतलब है कि आपके माइंड में जो चीज़ आप पढ़े हैं वो कितना देर तक है, ये ही मायने रखता है, ना कि आप सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ये आपका मायने नहीं रखता। मायने क्या रखेगा? आपके दिमाग में कौन सब्जेक्ट कितना है, वही ज़्यादा आपको काम आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रिवीजन आपका बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पढ़ाई में, आपके अच्छे मार्क्स दिलाने में। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो मैंने 12th वाले बच्चों को बताया था, ठीक है ना। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के लीजिए हमने एक चैप्टर उठाया, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन ख़त्म होने में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 7-8 दिन तो लग ही जाएगा। तो 7-8 दिन हमको क्या करना है, चैप्टर को पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। अब आप जहाँ से करें, ऑनलाइन ख़त्म करें या आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर वो बात की बात है, अभी जो बता रहा हूँ वो सुनो। तो चैप्टर ख़त्म करने के बाद अब क्या आता है, अब आपको दूसरा चैप्टर जो है इसका फिजिक्स का, वो आपको स्टार्ट नहीं करना है। ये बात को ध्यान रखें, इन्हें कि एक चैप्टर खत्म किए तुरंत दूसरा स्टार्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो अब क्या करना है, अब बात आता है रिवीजन का। तो वो जैसे चैप्टर खत्म हुआ, 7 से 8 दिन उसमें लगा, 10 दिन लग सकता है। अब क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। अब जो भी चीज़ आप पढ़े हैं वो फिजिक्स में, उसका तो कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बनाए होंगे, रफ नोट्स, बढ़िया नोट्स, जो भी आप बनाए होंगे। तो उसको क्या करना है, रात को सोने से पहले, बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले आपको उसको एक बार अच्छे से देख लेना है, पूरा नोट्स को खाली पढ़ना है, कुछ नहीं करना, बस एक नज़र उस पर मारना है। उसके बाद बस जब सुबह होती है तो दिन भर आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे? अब आपको सिर्फ उसको ताकना नहीं है एक नज़र से, अब क्या करना है कि एक क्वेश्चन बैंक लेना है। या क्वेश्चन बैंक छोड़ो, प्रकाश का परावर्तन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कवर करोगे तो सब्जेक्टिव ऐसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव का बुक ले लेना है। जैसे मान चलिए कि हमारे पास एक बुक है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्टिव का बुक हम ले लिए, तो हमारे पास इधर नोट्स है जो हम पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है तो नोट्स से पहले उसको देख ले, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें आया है उसको हम बनाएंगे। इससे आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ रहे ना कि खाली नोट्स पढ़ लिए। नोट्स पढ़ने से आपका कुछ भी रिवीजन नहीं होता। पक्का रिवीजन आपका क्या होता है, नोट्स पढ़ते गए और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया है प्रकाश के परावर्तन में, उसको हम वहीं पर तुरंत सॉल्व उसको करते हैं। इससे आपका परफेक्ट रिवीजन होगा। इसे ही कहते हैं माइंड में चीज़ों को डालना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो कभी भी आप नहीं भूलने वाले हैं। अब ये चीज़ें आपका सबके लिए लागू होगा सिवाय मैथ को छोड़कर। मैथ को छोड़कर जितना भी साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब के लिए ये चीज़ें लागू होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ मैथ का। मैथ का क्या कीजिएगा, वही जिसे मान चलिए पहला चैप्टर वास्तविक संख्या खत्म करे, उसके बाद क्या करना है, उसका भी नोट्स बनाए होंगे, तो उसको तो जानबे करते हैं, उसका क्या करना, देखना है, रटना तो है ना, मैथ चीज़ जो रटना है ना। तो उससे वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है या जहाँ भी ऑब्जेक्टिव उससे है, उसको क्या कीजिए, नोट्स को देते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए, क्योंकि वो तो बनाने वाला चीज़ है। तो कहने का तरीका वही चीज़ है, बस इसमें बनाना पड़ता है और उसमें हमको देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये आप आसानी से कर लेंगे। और ये चीज़ें करने के बाद आपकी सभी सब्जेक्ट सिलेबस ख़त्म करने के बावजूद भी आपके माइंड तक रहेगी, आपके एग्ज़ाम तक रहेगी, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपका अच्छा नंबर 100% आएगा, ठीक है ना। तो ये था रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। आपको यही चीज़ें फॉलो करना है और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा। उस समय आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन आखिर हमने किया और आज हमारा अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। बाकी 10th वाले बच्चों और 11th 12th जो भी है सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।